नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल अभिनव केमिस्ट्री पॉइंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं, आप लोगों का वेलकम करता हूं। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए एक ख़ास चीज़ लेके आया हूं। ख़ास चीज़ सभी व्याख्याताओं के लिए नहीं है, लेकिन जो कैंडिडेट ग्रुप बी के हैं उन लोगों के लिए मैं जो प्रथम प्रश्न पत्र है सामान्य ज्ञान वाला, उसमें ग्रुप बी के पेपर में कौन कौन से प्रश्न डिलीट हो सकते हैं, ठीक है, और उनको क्या फ़ायदा मिलेगा, ये चीज़ मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो ऐसा सोच रहे हैं कि हम बॉर्डर लाइन पे हैं, हम किनारे पे हैं और शायद इस क्वेश्चन के डिलीट होने से हमारे नंबर बढ़ जाएंगे, हम चयन कट ऑफ के अंदर हम शामिल हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रा ध्यान से देखें। हर एक क्वेश्चंस का मैंने एनालिसिस किया है। आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस होगा कि सर आप केमिस्ट्री से होने के बावजूद भी आप सभी विषयों की कट ऑफ बता रहे हो और सभी विषयों के पेपर सॉल्व कर रहे हो। तो देखो बच्चों, देखो स्टूडेंट्स, मैं जब अपना पेपर देने गया था उससे पहले हिंदी वाले ग्रुप का और अपने जो बी ग्रुप है, ए ग्रुप और बी ग्रुप के दोनों के पेपर मैंने बिना किसी हेल्प के सॉल्व किए थे और मैंने 50 क्वेश्चन ऑलमोस्ट इस बी ग्रुप वाले पेपर के सही कर दिए थे मैंने, जब फर्स्ट टाइम मेरे पास पेपर आया था। तो उसी अनुभव को मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। आप ध्यान से सुने कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो डिलीट की श्रेणी में आ सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक जो क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट मुगल उद्यानों को संसूचित करती है और सेकंड जो है उनके शासकों को, मतलब एक तरफ तो मुगल काल में जो वास्तुकला में बने गए थे कुछ विशेष चीज़ें, उनकी तरफ लिस्ट है, और दूसरी जो है उनके कौन से शासक के दौर में। जैसे पहला ऑप्शन है आराम बाग, तो क्वेश्चन ये है जिनके शासन में उद्यान बनाए गए थे उनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। मतलब एक तरफ तो उनको उद्यानों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ हमें जो है उनके शासकों के नाम दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा लगा डाउट कि इस क्वेश्चन के जाने के चांस हैं, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ और कहाँ से मुझे इसका सोर्स मिला कि इसको डिलीट होने के कहाँ ऑब्जेक्शन भी लगा इस क्वेश्चन पे। तो देखिए, सबसे पहले आराम बाग आगरा में है और बाबर ने बनाया था, बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन। निशात बाग जो है वो श्रीनगर में है, वो अकबर ने बनाया था, ये भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको मिल जाएगा बुक में ये भी। तीसरा ऑप्शन जो है शालीमार बाग शाहजहाँ में, तो ये ऑप्शन सही तो है, लेकिन इसमें एक चीज़ और आ सकती है कि जो शालीमार बाग है वो जहांगीर के टाइम पे भी बना है। दोस्तों अब नवरंग राय वाली किताब में देखोगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी कि ये जो शालीमार बाग है, लेकिन इसका क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे ये है कि शालीमार बाग इन्होंने लाहौर लिख दिया है, जबकि शाहजहाँ ने जो शालीमार बाग बनाया था वो कश्मीर में बनाया था शायद। तो इस पर ऑब्जेक्शन बच्चों ने लगाया है जनरली, क्योंकि ये चीज़ बहुत कम जगह देखने को मिलती है कि शालीमार बाग लाहौर में शाहजहाँ ने बनाया था। ये कौन सी बुक में मुझे मिला नहीं है, तो इस पर ऑब्जेक्शन लगाया दोस्तों, तो ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कौन सा क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। इसके बाद में हम दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं जो डिलीट होने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया था। तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो दिए हैं स्वप्नवास्व दत्ता, अमरकोश, बृहत कथा एंड काव्य मीमांसा। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। स्वप्नवास्व दत्ता और अमरकोश जो है अमर सिंह ने लिखी थी, स्वप्नवास्व दत्ता जो है भास ने लिखी थी, और बृहत कथा और काव्य मीमांसा प्रतिहार वंश की रचना थी। बृहत कथा जो थी इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये मुझे कंफर्म है कि स्वप्नवास्व दत्ता, भास और अमरकोश अमर सिंह। अमरकोश और भास जो थे, आपको पता हो तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के अंदर 9 जो है उनके 9 टॉप कैंडिडेट रहते थे, जिनको हम कहते थे कि 9 रत्न बोलते थे उनको। उन 9 रत्नों में से अमर सिंह और भास थे, उनके नाम अपन को पता है। उसमें धन्वंतरी भी था, शंकु, सपणक, है ना, अमरकोश, अमर सिंह
भास, ये सब चीज़ें चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे थी। तो ये स्वप्नवासवदत्ता और अमरकोश दोनों ही रचनाएं जो हैं वो चंद्रगुप्त मतलब गुप्त काल की रचनाएं हैं, और आरपीएससी ने इसमें जो है अमरकोश को सही माना है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन निश्चित रूप से, मैं तो कहता हूँ 101% ये क्वेश्चन डिलीट होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यदि जिन कैंडिडेट के ये क्वेश्चंस गलत है तो उनके करीब और करीब 1.75 यानी 1.65 मार्क्स का फ़ायदा होगा उनको, निश्चित रूप से। ये मेरी गारंटी है दोस्तों कि जिन बच्चों के, जिन कैंडिडेट थे ये क्वेश्चंस गलत है तो उनके 0.66 तो नेगेटिव का मिल जाएगा उनको, और करीब 1.10 या 02 के करीब उनको इसका मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चंस जो है आप लोगों को बहुत बेनिफिट देगा। जिनके गलत हुआ है, जिनके सही है, उनको लॉस भी हो सकता है। तो आप लोग इस चीज़ का बुरा नहीं माने कि ये है। बाकी जो अगला क्वेश्चंस जो है डिलीट होने वाला है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने ये पेपर जो है प्रिंट आउट निकलवा लिया था जिस दिन पेपर हुआ था ग्रुप बी का, और उस पेपर को मैंने घर पे आके सॉल्व किया था। अंग्रेजी में कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं होगा, हिंदी में आपके कोई नहीं होगा, रीजनिंग में कोई नहीं होगा, मैथ्स में भी कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन जो हम चलते हैं दोस्तों, वो अगला क्वेश्चन ये है, हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मेरा सही था उस समय, लेकिन आरपीएससी के बाद में वो गलत हो गया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली आरंभ हुई थी। मैं रिपीट करता हूँ, न्यायाधीश की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली किस वर्ष शुरू हुई थी? तो देखो दोस्तों, इसके अंदर जो कॉलेजियम पद्धति थी वो 1993 में शुरू की गई थी, ठीक है। लेकिन आरपीएससी ने इसका आंसर जो है 1999 माना है। आरपीएससी ने इसका आंसर 1999 माना है, जो कि गलत है। ये कॉलेजियम पद्धति जो थी 1993 में स्टार्ट हुई थी, मेरा पढ़ा हुआ है दोस्तों। और आप नेट पे भी सर्च करोगे या फिर किसी भी ऑथेंटिक साइट पे सर्च करोगे तो ये आपको 93 ही मिलेगा। कॉलेजियम पद्धति जो होती है वो एक तरीके से एक कमेटी है जो कि सुप्रीम कोर्ट में या फिर अपने जो स्टेट कोर्ट है उनके अंदर न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, जैसे हमारे व्याख्याता या अध्यापक भर्ती के लिए आरपीएससी एक संस्था होती है, वैसे ही ये कॉलेजियम एक सिस्टम होता है जिसके तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों ये स्थापना 1993 में हो चुकी थी इसकी। आरपीएससी ने इसका आंसर 1999 माना है, जो कि गलत है। तो इसका आंसर चेंज होगा यदि आरपीएससी चाहेगी तो, अदरवाइज तो ज़्यादातर आरपीएससी का सिस्टम होता है कि क्वेश्चंस डिलीट ही करती है वो। तो इसमें जिनका सही है उनको नुकसान होगा और जिनका गलत है उनको फ़ायदा हो जाएगा दोस्तों। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। कॉलेजियम सिस्टम जो है वो क्वेश्चंस आप लोगों को, कईयों को बेनिफिट देके जाएगा और कईयों को जो है नुकसान देके जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है आपका वो दो क्वेश्चंस जो हैं आपके जो है मैनेजमेंट के अंदर डाउटफुल हैं, जो डिलीट हो सकते हैं। उनमें से पहला क्वेश्चन है दोस्तों मैनेजमेंट का, एज्यूशेड सर्वप्रथम कौन से माह एवं वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? इस क्वेश्चन को लेकर मैंने काफ़ी डिस्कस किया मित्रों, दोस्तों से। मेरे काफ़ी जियोग्राफी के मित्र हैं योगेश जी, उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे बताया कि सर इसके अंदर दो ऑप्शन सही हैं, अगस्त 2010 और अगस्त 2011। आरपीएससी ने जो है इसके अंदर अगस्त 2011 को सही आंसर माना है। इसका आंसर अगस्त 2010 भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को लेकर मतभेद है, ये निश्चित रूप से डिलीट होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन निश्चित रूप से डिलीट होगा। एजुसेट की स्थापना किस वर्ष और किस माह की गई थी, ये क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से डिलीट होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इसमें दो ऑप्शन, 2 अगस्त 2011 और अगस्त 2002, दोनों ही आंसर्स को लेके काफ़ी डिस्प्यूट्स रहे हैं इन दिनों। तो ये क्वेश्चन आपका डिलीट होगा। और अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो है वो ये कहना चाह रहा है कि क्वेश्चन था, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि आरटीई 2000, हाँ बिल्कुल क्वेश्चन ये आ गया, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई भी बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। बात समझ में आ गई? तो इसमें ऑप्शन था सरकारी विद्यालयों में केवल 14 वर्ष तक, ऐसा तो है ही नहीं। सरकारी के अलावा गैर सरकारी में भी आरटीई 25% दे रखी है गवर्नमेंट ने। धारा 12 या 13 के अनुसार ऐसा लिखा हुआ है कि 25% जो है प्राइवेट विद्यालय
इनके लिए, गरीब बच्चों के लिए रखा गया, उसका जो पे है प्राइवेट स्कूलों को सरकार करेगी। तो पहला ऑप्शन जो है वो गलत है। गैर सरकारी विद्यालय में 14 वर्ष तक, बिल्कुल ये भी गलत है, क्योंकि गैर सरकारी और सरकारी दोनों विद्यालय शामिल गए। सभी प्रकार के विद्यालय में 14 वर्ष तक, ये आंसर बिल्कुल सही है। चाहे कोई सा विद्यालय हो, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो, ठीक है। लेकिन आरपीएससी ने इसमें जो माना है 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई भी बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के हकदार है। कोई भी विद्यालय, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, जिसकी आयु 14 वर्ष तक है, क्योंकि आरटी का में 6 से 14 वर्ष का प्रावधान है। जब ये आरपीएससी ने इसमें बिल्कुल, तो ये आंसर बिल्कुल चेंज होगा बच्चों, यदि आरपीएससी चाहेगी तो, और डिलीट कर देगी तो अपन कुछ नहीं कर सकते। खैर, तो इसलिए दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो बी ग्रुप के सामान्य वाले पेपर के अंदर डिलीट होंगे। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट के साइकोलॉजी के डिलीटेड क्वेश्चंस भी लाऊंगा, क्योंकि साइकोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्प्यूटेड हैं। तो हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यहीं बैठ के। आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, मैंने ग्रुप सी का भी सामान्य ज्ञान का पेपर जो है डाल रखा है पूरा, कि कौन कौन से क्वेश्चन, क्योंकि ग्रुप सी से मैं ऑलरेडी खुद हूँ केमिस्ट्री से पीजीटी, ठीक है। और दूसरी बात है ग्रुप ए का भी मैं सामान्य पेपर में डाल दूंगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन होता है। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन होता है। मैं आपके लिए बेटर से बेटर जो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आप लोगों को मैं एज सुन एज प्रोवाइड करा सकूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और सब्सक्राइब करने के साथ में इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और जितना ज़्यादा हो सके इसको लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों नमस्कार, इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों।